IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। मंदिर, स्मशान और पानी की जगह सब हिंदुओं के लिए एक होनी चाहिए। इसका प्रयास करना पड़ेगा। कोई संघर्ष नहीं करना है, समाज को जोड़ने के लिए करना है, सबका मन बनाना पड़ेगा। ये सपना है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। पिछले साल दशहरे के मौके पर आपको याद होगा, मोहन भागवत ने देश में हजारों साल से चली आ रही एक बड़ी बीमारी को खत्म करने की दिशा में कदम उठाने का इशारा किया था। यह बीमारी है जाति प्रथा की, छुआछूत की। इस बार नागपुर में प्रतिनिधि सभा की बैठक में इस पर चर्चा हुई। एक ठोस रणनीति तैयार की गई। संघ का मकसद अगले 3 साल के अंदर देश से छुआछूत खत्म करने का है। इसके लिए संघ ने नारा दिया है, एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान का। संघ का यह मिशन विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। यह रणनीति बीजेपी ये रणनीति खासतौर पे विश्व हिंदू परिषद के विजन डॉक्यूमेंट 2025 का हिस्सा भी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जात न पूछो हिंदू की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है, जिसके कार्यकर्ताओं की संख्या कभी सामने नहीं आती, लेकिन उसके नेटवर्क को मात देना लगभग नामुमकिन है। वो संगठन जो खामोश रहकर भी सरकार और बीजेपी में अपनी धमक दिखाता है, अक्सर दोनों की दशा दिशा तय करता है। वो संघ इस देश को, खासकर हिंदुओं को जाति प्रथा से मुक्त करवाना चाहता है। ये सपना है, रणनीति भी। ये पूरे देश में बेतरह फैलने का ब्रह्मास्त्र भी है। जाति व्यवस्था जो इस देश के रग रग में घुली हुई है, जिसे कुछ लोग कैंसर तो कुछ रक्त तक कह जाते हैं। हिंदू समाज क्या कभी इस जाति व्यवस्था से मुक्त हो सकता है? हिंदुओं को एकजुट करने के लिए संघ ने एक ब्रह्म वाक्य तैयार किया है, एक कुआं, एक मंदिर और एक ही शमशान भूमि। इस ब्रह्मास्त्र को चलाकर संघ का इरादा जाति व्यवस्था को खत्म करने का है, हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को एकजुट करने का है। यही नहीं, इसके जरिए संघ फिर से उन लोगों को हिंदू धर्म में लाना चाहता है जिन्होंने कोई और धर्म स्वीकार कर लिया हो। जाहिर है, मनु ने भी समाज को जिन वर्गों में बांटा था, वो वर्ग भले ही अपने कर्मों के हिसाब से बटे, लेकिन जाति व्यवस्था की गहरी नींव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के तौर पर डाल गए। और सदियों से ही हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से तंग होकर लोग सामाजिक सम्मान की खातिर दूसरे धर्म अपनाते रहे हैं। संघ नहीं चाहता कि अब ऐसा हो। वो नहीं चाहता कि हिंदू धर्म लोग सिर्फ इस आधार पर त्याग दें कि इस धर्म में छुआछात, अगली निचली जाति और जातियों की व्यवस्था है। भारत की हकीकत यही है कि आज भी तमाम इलाकों में कुछ इंसान हर कुएं से पानी नहीं पी सकते, कुछ खास लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते और हर शमशान भूमि में अंतिम संस्कार तक नहीं करवा सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऊंची जाति के नहीं हैं। आज भी इस मुल्क में अगली जाति के लोग निचली जातियों पर हुक्म चलाना अपना बुनियादी अधिकार समझते हैं। इसीलिए संघ का मकसद है कि गांव, गली, मोहल्लों में हिंदुओं के पानी पीने का एक ही ठिकाना हो, एक ही कुआं हो जहां से सब पानी भरें, एक ही मंदिर हो जहां देव को सब पूजें, सब एक साथ आराधना करें, और एक ही जगह हो जहां सबकी अंतिम विदाई हो, यानी एक ही शमशान भूमि। संघ के लिए सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता या आर्टिकल ऑफ फेथ रहा है। संघ के आइडियोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये जातिवाद, ये जाति के नाम पर भेदभाव, इसको खत्म करना है। दरअसल संघ के इस ब्रह्मास्त्र का इशारा पिछले साल दशहरे के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सबसे पहले किया था। एक ऐसे हिंदू समाज की कल्पना जिसमें जातियों का भेदभाव मिट जाए, जहां जातियों के चलते गांव में अलग अलग कुएं, अलग अलग मंदिर और अलग अलग शमशान न हों।
मंदिर, स्मशान और पानी की जगह सब हिंदुओं के लिए एक होनी चाहिए। इसका प्रयास करना पड़ेगा। कोई संघर्ष नहीं करना है, समाज को जोड़ने के लिए करना है। सबका मन बनाना पड़ेगा। मन बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, तो सातत्य से ये काम करना पड़ेगा, नम्रता से करना पड़ेगा, लेकिन करना ही पड़ेगा। हिंदुत्व को मजबूत करने के इस एजेंडे पर मोहन भागवत का इशारा मिलते ही संघ के कार्यकर्ता और प्रचारक होमवर्क में जुट गए थे। 5 महीने बाद जब नागपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई तो कार्यकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट पेश की। आंध्र प्रदेश और झारखंड के प्रचारकों ने अपने इलाके के सर्वे के बारे में बताया। सर्वे में पाया गया कि जाति के आधार पर समाज बंटने के कई और भी कारण हैं। इसके बाद कार्यकर्ताओं को कहा गया कि इससे निपटने का तरीका भी बताएं। चर्चा के बाद ये तय हुआ कि जन जागरण समितियां बनाकर प्रचारकों को गांव-गांव तक पहुंचने का निर्देश दिया जाए। यही नहीं, देश के उत्तर पूर्वी हिस्से और दक्षिण भारत को प्राथमिकता की लिस्ट में डाला गया। संघ ने पिछले महीने ही एक कार्यक्रम में संतों और मठों के प्रमुखों को बुलाकर जातिगत भेदभाव पर चर्चा की थी। संगठन ने उत्तराखंड के प्रवासी जनजातीय समुदाय के लोगों को भी जोड़ने के लिए बाकायदा अभियान चलाया था, जो महाराणा प्रताप को आराध्य मानते थे, लेकिन हाल के सालों में हिंदू परंपरा से हट चुके थे। दरअसल संघ जानता है कि अगर विस्तार करना है तो गांव और दूर दराज के इलाकों में पैठ बनानी होगी। संघ जानता है कि सालों तक पसीना बहाने के बाद केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है और अगर संघ का विस्तार तमाम जातियों में थमा तो आगे मुश्किल हो सकती है। यानी ये योजना न सिर्फ संघ के विस्तार की है, बल्कि योजना सफल रही तो बीजेपी को आगे भी पूर्ण बहुमत लाने में मुश्किल नहीं आएगी। इतना ही नहीं, घर वापसी पर मचे घमासान के बीच संघ ये जानता है कि भारत में सामाजिक सम्मान की खातिर धर्म बदलने की पुरानी परंपरा है। ये सम्मान सीधे सीधे जाति व्यवस्था से जुड़ता है। तो अगर जाति व्यवस्था मिट सकेगी तो उससे जुड़ा हुआ असम्मान भी मिट सकेगा। बार की भी बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई। कुछ राज्यों ने अपने अपने राज्य में जो प्रयास हो रहे उसका भी अनुभव बताया। कहीं तो कोई सर्वे हुआ तो ध्यान में आया कि असली समस्याएं कुछ और है। ये जाति बिरादरी की समस्याओं को लेकर विशेषकर दलित समाज की जो सेंटिमेंट्स है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको लेकर भी काफी अच्छी चर्चा संघ के अंदर आजकल हो रही है। हिंदू समाज में जाति मिटाने की लड़ाई लंबी और बेहद मुश्किल है, क्योंकि लड़ाई एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था से है जो सदियों से चली आ रही है। और जाति व्यवस्था सिर्फ सतह पर नहीं है, बल्कि दिमाग में गहरे तक उतरी हुई है, सामाजिक संस्कारों में परिभाषित हो चुकी है। एक दौर था जब इसी समाज में सरनेम न लिखने का आंदोलन चला था। वो आंदोलन भी जाति व्यवस्था को नकारने का ही था, लेकिन वो सिर्फ समाज के एक हिस्से में ही अक्स छोड़ पाया। क्या संघ ऐसा कोई आंदोलन दोबारा खड़ा कर पाएगा? क्या हमारी सोच और जड़ता को खौला पाएगा? अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। देश के बड़े शहरों में स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में आज भी छुआछूत और जातिगत भेदभाव के वाकये आम हैं, रोजमर्रा हैं। कोई जगह ऐसी है जहां दलितों के बच्चों को फेंक कर खाना दिया जाता है। कई जगहों पर यह कहा जाता है बच्चों को कि अपनी थाली खुद धो, तुम्हारी थाली कोई और नहीं धोएगा क्योंकि तुम नीची जाति के हो। कहीं दलित दूल्हे को घोड़े से उतार दिया जाता है, कहा जाता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम घोड़े पर सवार हो। यही वजह है कि जाति प्रथा खत्म करने की संघ की मुहिम बेहद अहम है और आज देश की जरूरत भी। मेरे लिए जाति प्रथा अंग्रेजी शासन से भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है। यह कहना था महात्मा गांधी का। जाति व्यवस्था की बीमारी विकास की रफ्तार को रोकती है, यह कहना था सरदार पटेल का। भारत में किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह लिखा है देश के संविधान में। ये बातें देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद हजारों बार कही गई, लिखी गई, दोहराई गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पिछले साल की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की हैं। यहाँ दलित बच्चों को मिड डे मील में फेंक कर खाना दिया जाता है। बीते 1 साल से बच्चे अपने खाने की थाली भी खुद ही धोते हैं। रसोइये की माने तो गांव वालों के आदेश के चलते ही उसे दलित बच्चों को फेंक कर खाना देना पड़ता है। हमने कई बार उनको जो है समझाया कि देखो ये बच्चे हैं, अपने हैं,
बोले भले बने रहा, लेकिन हम भंगी बसोर के लड़का तुम भर्ती करें, हम उनके बर्तन थोड़ी धो सकते हैं। इन लोगों ने अपने मुंह से स्वयं कहा, और बच्चों से छुआछूत मानती वैसे ही शुरू से मानती। रोटी फेंक के देती है, दाल ऐसे डालती हैं तो पूरे कपड़े भी भिड़ जाते हैं। और सर वो जैसे कि हम कुछ कहीं छूत मानती है तो सर जी हम उनको अगर छू भी लेंगे तो वो हमको डांटती है। पिछले ही साल बुंदेलखंड में एक दलित दूल्हे को घोड़े पर बैठना महंगा पड़ गया था। गांव के दबंगों ने दूल्हे सहित उसके रिश्तेदारों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी थी। एक दलित युवक का घोड़े पर बैठना गांव की ऊंची जाति के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो उसने मेरे को नीचे पटका और कुछ लोगों को मारा पीटा, और साथ में मेरी बुआ भी थी, उसमें से लग गई और 5-6 लोग ऊपर से पत्थर ही मारे छतों पे से। मेरी बुआ का और कुछ लोगों को पकड़ बोलो ये छोटी जात है, इनकी जात राज नहीं फिर सकती घोड़े पे। 1 मिनट कमाई ले आए जाते आपकी फिटनेस शक्ति ऊपर घोड़े पर राज। एक और तस्वीरें हरियाणा के मिर्चपुर की। 5 साल पहले मिर्चपुर ने उस वक्त पूरे देश का ध्यान खींचा था जब गांव के दबंगों ने दलितों के घर जला दिए थे। आज 5 साल बीत जाने के बाद भी गांव के दलित डर के माहौल में जी रहे हैं। उस वक्त जिन दलितों ने गांव छोड़ दिया था वो आज भी वापस लौटने की हिम्मत नहीं दिखा पाए हैं। दबाव है गांव में, अब भी सीआरपी करके डरते नहीं, भी कौन डरता है। अच्छा हाँ, इस करके गांव में नहीं जा सकते हम। समय बीतता गया, केंद्र और राज्यों में सरकारें बदलती गईं, नियम आए, कानून बने, लेकिन देश में दलितों की हालत सुधरती नहीं दिख रही। हिंदुस्तान की आजादी की 67 साल बाद भी दलितों पर ज्यादती बंद नहीं हुई है। सरकार लाख दावा करे, लेकिन गाहे बगाहे हो रहे वाक़े सरकार के मुंह पर तमाचा हैं। ऐसे में आरएसएस की नई मुहिम हिंदू समाज को जोड़ने की दिशा में अहम साबित होगी। छतरपुर से संजय तिवारी के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा। अमिताभ, ये बताएं कि ट्विटर पर बहुत सारे लोग सवाल उठ रहे हैं और वैसे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जाति प्रथा को लेकर दशकों से ये कहा जा रहा है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। आरएसएस का जो ये प्रयास है, नया प्रयास, इसमें क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिससे विश्वास बनता है कि वाकई हिंदू समाज बेहतरी की ओर बढ़ सकता है? देखिए, दशकों की नहीं सदियों की प्रथा है जो देश के समाज में जड़ तक समाई हुई है और इसको दूर करना आसान नहीं होगा। कई युग पुरुष आए, कोशिश की और शायद उनका युग समाप्त भी हो गया, लेकिन ये प्रथा अब तक चल रही है। आज़ादी के पहले भी जब जागरण हुआ था, पुनर्जागरण जिसको कहते हैं, उस समय भी ये प्रथा दूर नहीं हो पाई थी। कानून बने लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लेकिन संघ ने एक पहल की है, एक महत्वपूर्ण पहल है, महत्वाकांक्षी पहल भी है, लेकिन एक जन जागरण अभियान ये शुरू करने वाले हैं। संघ जानता है कानून बने हुए हैं, लेकिन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होता है क्योंकि यह सामाजिक प्रथा है, कुरीति है। ऐसे में जन जागरण अभियान कर गांव-गांव तक पहुंचने की योजना है। इस बहाने आकाश 2 चीजें सफल होती है। एक तो संघ की पैठ भी बनेगी, दूसरे गांव तक भी संघ पहुंचेगा और संघ का कामकाज पहुंचेगा। इस बहाने अगर जातियों को तोड़कर, जाति पात के बंधन को तोड़कर अगर सभी हिंदू धर्म की तरफ बढ़ जाते हैं तो यह भी संघ की एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि संघ बार बार विचारधारा पर हिंदुत्व की ही बात करता है। थोड़ा सा ये समझाएं अमिताभ कि हजारों शाखाएं हैं और पिछले कुछ महीनों में 10,000 नई शाखाएं खुली हैं, लेकिन ये जो नारा है, एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान, गांव में जमीन पर ये कैसे काम करेगा? देखिए, इसी के लिए तो जन जागरण अभियान कर रही है। अगर आप देखें तो ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का विजन डॉक्यूमेंट है जो 2014 में उनकी कार्यकारिणी हुई थी मुंबई में, उसमें रखा गया था। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने इसे रखा था, एक शमशान, एक कुआं और एक मंदिर, एक पूजा का स्थल। यानी तमाम हिंदू हो, चाहे किसी भी जात के हों, सब हिंदू हो, सब एक जगह पूजा करें, सब एक जगह पानी पिए। यानी तमाम जातियों को बंधन को तोड़ते हुए एक हिंदू समाज बदलना। और हिंदू समाज यानी हिंदुवादी विचारधारा, यानी हिंदुत्व। अगर हिंदू एक होता है, आपको याद होगा आकाश, जब मंडल कमीशन आया था तब समाज में काफी विषमताएं बढ़ी थी। ऐसे में कमंडल की बात हुई थी, राम मंदिर के मुद्दे पर आया था, तब लोग जाति को भूलकर धर्म की बात कर रहे थे और बीजेपी तब आगे बढ़ी थी। हो सकता है कि एक इसके पीछे सोची समझी राजनीति भी हो, लेकिन एक अच्छी पहल है, महत्वाकांक्षी पहल है। लेकिन संघ जानता है सदियों से यह प्रथा कुरीति है, इसलिए पहले जन जागरण अभियान कर रहे हैं। टोलियां बनेंगी, लोग जाएंगे वहां, गांव-गांव में जाएंगे। संघ की अपनी अपनी शाखाएं हैं, उन शाखाओं की रिपोर्ट अगले 3 साल तक इस कार्यक्रम में लोग लगेंगे। उसके बाद कितना सफल होता है यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद अमिताभ। जैसा कि अमिताभ कह रहे थे कि सदियों की यह कुरीति है,
दशकों से इसके लिए लड़ाई जारी है, लेकिन अब संघ एक नया प्रयास कर रहा है और संघ का ये जो नया प्रयास है इसको बीजेपी और केंद्र के मंत्रियों का पूरा समर्थन हासिल है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि सभा में इस प्रकार का प्रस्ताव पास करना, निर्णय लेना पूरे भारतवर्ष के अंदर सामाजिक सद्भाव पैदा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उसके लिए अभियान चलाया जाएगा। इससे बढ़कर के उत्कृष्ट चीज और कोई हो ही नहीं सकती। समाज में विकृतियों को दूर करने का हर वो कदम पहल करते रही है और मेरा पूरा विश्वास है कि ये कदम भी समाज को मजबूत करेगा।